तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं रेखा बिष्ट। तो आज मैं कंट्रोवर्सियाँ तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन मैं बात करना चाहूँगी स्नैपी गर्ल सपना के बारे में, क्योंकि मैं आजकल उसके लिए ही ज़्यादातर वीडियोस वगैरह बना रही हूँ। तो स्नैपी गर्ल का मैंने या आप सब ने कल का ब्लॉग देखा ही होगा, जिसमें कि बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं इस बारे में कि उनकी जो कार है वो दिखाई नहीं दे रही। स्कॉर्पियो थी शायद ब्लैक कलर की, तो दिखाई नहीं दे रही है बहुत टाइम से। तो हर कोई ऑडियंस उनसे यही क्वेश्चन कर रहा है कि भाई आपकी कार कहाँ है, आपकी कार दिखाई नहीं दे रही, आपकी कार दिखाई नहीं दे रही। तो इसमें मैं जहाँ तक अभी स्नैपी गर्ल सपना ने तो कुछ भी नहीं कहा है इसके रिगार्डिंग, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये उस टाइम से गायब है। इनका जो ब्रदर था रॉकी, वो चला रहा था इस कार को स्टार्टिंग में, क्योंकि सपना को तो जहाँ तक मुझे लगता है अभी ड्राइविंग वगैरह नहीं आती है। तो इनके जो ब्रदर हैं रॉकी, वो कार को चला रहे थे। और जहाँ तक मुझे लगता है, और ये सारी जो बातें हैं उनके कार के जो हाईलाइट हुई हैं कार वगैरह की बातें, वो उनके जो ससुर जी ने उस टाइम अब उनके ब्लॉग में कहा था, अपने पड़ोसी के ब्लॉग में, कि सपना से पूछो कि उसकी वो कार पुलिस थाने में क्या कर रही है। तो उस टाइम पे मतलब ऑडियंस को तो किसी को पता ही नहीं था, किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि उसकी कार कहाँ है या नहीं है। लेकिन जब उनके ससुर जी ने अपने पड़ोसी के ब्लॉग में कहा कि वो सपना से पूछो कि उनकी वो कार कहाँ है, तो उसके बाद ऑडियंस ने इस बात पे ऑडियंस का ध्यान गया। तो ऑडियंस तब से लगातार सपना को एक ही कमेंट हर ब्लॉग में करती है कि सपना तुम्हारी कार नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सपना अभी जो है जहाँ कहीं भी जा रही है तो वो रेंट की हुई कार पे या टैक्सी वगैरह में ही जा रही है। तो कल वाले जो उनका ब्लॉग आया था उसमें बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे, कि सपना तुम्हारी कार नहीं दिख रही, क्योंकि वो अपने गांव में एक दावत खाने के लिए गई थी। तो वहाँ पे भी वो शायद किसी टैक्सी या किसी की दूसरी ही कार में गई थी जो कि उसकी नहीं थी। तो सारी ऑडियंस ने कमेंट बॉक्स में ये भर दिया है लिख लिख के कि तुम्हारी कार नहीं दिख रही, कार। तो हो सकता है, जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, कि उसने जो है जो अपनी कार से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने मकान को, अपने घर को दी। और उसने मेरे हिसाब से कार बेच करके, क्योंकि घर खरीदना इतना आसान तो होता नहीं है, चाहे कितनी भी आमदनी हो, बंदा लोन वगैरह तो लेता ही है। और लोन लेने से पहले उससे कुछ वहाँ पे बयाना वगैरह देना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है। तो शायद सपना ने वो कार बेच दी है अपना घर लेने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। और जल्दी ही शायद सपना भी इतने सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद इस बात का जवाब ज़रूर देगी कि वो कार फ़िलहाल कहाँ है। क्योंकि अगर कार पुलिस थाने में होती, या कई लोग कह रहे हैं कि रॉकी ने किसी को कार से मार दिया है, किसी की डेथ हो गई है, तो मतलब जितनी मतलब खुशी के साथ उसने गृह प्रवेश किया सपना ने, और जितनी अभी वो खुश दिख रही है, टेंशन फ्री दिख रही है, उसके ब्लॉग में दिखता है ये सब कुछ, तो उससे मुझे नहीं लगता कि रॉकी ने कुछ ऐसा काम किया होगा या कार वगैरह का कुछ इशू होगा। छोटा मोटा इशू होगा जिसके लिए कार जा सकती है रिपेयर वगैरह के लिए, या किसी चालान वगैरह कट गया हो, कुछ हो गया हो, छोटी मोटी बात के लिए कार कहीं अभी गई होगी। लेकिन इतनी बड़ी बात होती तो ये लोग इतना जश्न नहीं मनाते इतनी हंसी खुशी के साथ। क्योंकि अगर कुछ पुलिस वगैरह का केस वगैरह होता या कुछ ऐसा होता, तो मतलब इंसान इतनी खुशी से जश्न नहीं मनाता, उसके मुंह पे अपने आप ही दिखता है मतलब कि दुख वगैरह या ये टेंशन वगैरह उसकी फेस पे अपने आप ही दिखती है। तो मुझे नहीं लगा कि सपना के कार के संग ऐसा कुछ हुआ है, या तो सपना ने वो कार बेच दी है अपना घर लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वरना वो इतनी हंसी खुशी ब्लॉग भी नहीं बनाती, टेंशन इंसान के फेस पे अपने आप ही दिखती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बंद करें। टाइम आने पर सपना खुद ही इन सारी चीज़ों का आपको बता देगी कि उसकी कार इस वक्त कहाँ पे है। तो प्लीज़ किसी को इतना हैरेस मत करो। वो अभी इतनी खुश है, अपने नए घर में गई है, बच्चों का उसने एडमिशन करवाया है। तो मैं तो आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ उसे सपोर्ट करो। मतलब कोई लड़की अकेले अपने दम पे इतना सब कुछ कर रही है तो उसे उसकी टांगे मत खींचो, उसे आगे बढ़ने दो, उसे हैरेस मत करो, उसे मतलब टेंशन मत दो।
और ये बात आप खुद सोचो कि अगर कोई पुलिस का केस होता है या उसके भाई ने किसी का एक्सीडेंट किया होता है या थाने का चक्कर होता कुछ, तो क्या सपना के मुंह पे वो टेंशन नहीं दिखती? लेकिन नहीं, सपना हंसी खुशी जश्न मना रही है, सारी चीज़ें कर रही है, सारे ब्लॉग भी उसके अच्छे हंसते खेलते वाले दिख रहे हैं आजकल। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कार के संग कुछ ऐसा हुआ होगा। जल्दी ही वो इसका खुलासा भी कर देगी, क्योंकि कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं कि उसे कुछ ना कुछ तो अपने ब्लॉग में बताना ही पड़ेगा कार के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ वेट करें कि सपना अपनी कार के रिगार्डिंग क्या बताती है। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टाटा बाय बाय।